अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रकाश चंद जी भाई साहब को। आपका जीवन संगठन, अनुशासन और सेवा का उदाहरण है। आज हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस यात्रा के लिए अमूल्य विचार रखें आप। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्र सरकार में रेलवे, प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्रीमान प्रेमचंद बेरवा जी, राजस्थान सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य, युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्रीमान राज्यवर्धन सिंह जी, लघु उद्योग भारती के प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र जी, निशांत पाटनी जी, इस पूरे आयोजन के सूत्रधार श्रीमान महेंद्र खुराना जी, हमारे जयपुर की सांसद एन मंजू जी, सिविल लाइन से विधायक श्रीमान गोपाल शर्मा जी, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अंचल के सभी पदाधिकारी और कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा स्टार्टअप से जुड़े हुए सभी युवा साथी, आमंत्रित भाइयों बहनों, लघु उद्योग भारती 31 वर्ष से हमारी देश की जो रीढ़ की हड्डी रहे अर्थव्यवस्था की परंपरा से हर परिवार व्यावसायिक परिवार, ऐसा हमारे देश का हजारों वर्षों का प्रवाह रहा। बाहर के जितने लोग आए, हमारे देश का जो उन्होंने स्वरूप देखा, वन फैमिली वन इंडस्ट्री। और ये उद्यमिता कोई मशीन, कोई बड़ी चिमनी, कोई इलेक्ट्रिसिटी उससे जुड़ी नहीं थी। अपने हुनर से, अपने परिश्रम से, अपनी कल्पनाशीलता से सर्वश्रेष्ठ की जो भूख थी, जो बनाऊंगा सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, उसमें दुनिया के आर्थिक जगत में हजारों वर्षों तक हमारा देश शीर्ष पर रहा। उसका कारण था हमारे घर घर में जो वैल्यू एडिशन का काम होता था, उद्यमिता के माध्यम से सारी दुनिया को ये आवश्यकताओं को पूरा करने का हमारे पूर्वजों ने जो हजारों वर्षों तक काम किया, उससे जो अर्जित किया, उसके आधार पर हमारा देश बना समृद्ध। केवल 1750 वर्ष ईसा के नहीं, तो उससे पूर्व के भी दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, हमारा देश आर्थिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत राष्ट्र के नाते, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र के नाते भी और सामाजिक दृष्टि से भी ज्ञान का केंद्र, एक संस्कारित समाज, मूल्यवान अनेक प्रकार के मूल्यों से सजित इस प्रकार की हमारी सामाजिक रचना भी पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय थी। दूसरे शब्दों में कहें, माँ लक्ष्मी की भी कृपा थी, माँ सरस्वती की भी कृपा थी। बीच का कालखंड रहा, हर व्यक्ति परिवार से लेकर के देश के समाज जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। उसी क्रम में एक 1750 के बाद का जो कालखंड था, आज तक भी कुछ प्रभाव उसका है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके पहले के जो 200 वर्ष हमारे रहे, उसमें केवल निर्माण की जो परंपरा थी घर घर में, केवल उससे हम अलग हुए ऐसा नहीं। योजना पूर्वक अंग्रेजों ने उद्यमिता से भी हमको दूर किया। एक उद्यम विरोधी मानसिकता से उन्होंने शासन किया। निर्माण की जितनी हमारे यहाँ श्रेष्ठताएं थी, उन सारे निर्माण की प्रक्रिया को अवरुद्ध करके उद्यमिता से कैसे हमारा देश दूर हो जाए, इस प्रकार के लिए बलपूर्वक और अपने शासन का दुरुपयोग करके इस प्रकार का वायुमंडल उन्होंने निर्माण किया। और दूसरा, हमारा जो उर्वरा मस्तिष्क था, एक अत्यंत प्रतिभा संपन्न हमारे यहाँ के एक मानव शक्ति थी, उसको गलत दिशा दे करके और भटका करके कैसे हमारी जड़ों से हम कट जाएं, अतीत का जो गौरव है उससे कट जाएं, इस प्रकार का प्रयास किया। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी अंग्रेजों के उस षड्यंत्र का कुछ न कुछ प्रभाव जीवन के अनेक क्षेत्रों में आज भी हमको दिखाई देता है। हमारे यहाँ पर बेरोजगारी नाम का कोई शब्द नहीं था। ये
बेरोजगारी तो इन वर्षों में केवल हमारे देश की नहीं पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन एक जो मिथक है कि बेरोजगारी से लड़ना या बेरोजगारी को दूर करना तो केवल सरकार का काम है। समाज एक सजीव जीवंत जागृत समाज, उसकी जिम्मेदारी होती है जितनी चुनौतियां सामने हैं उन सारी चुनौतियों को समाज अपने स्तर पर कैसे उसको परास्त करके समाज को आगे ले जाए, एक जागृत समाज की जिम्मेदारी होती है। लघु उद्योग भारती भी 31 वर्ष से छोटे उद्यमियों की आवाज बन करके ये जो हमारे देश की, जैसा मैंने निवेदन किया, आर्थिक क्षमता का बहुत बड़ा आधार रहा छोटे उद्योगों का केंद्र, लगातार उपेक्षा के बाद में भी निर्यात हो या कृषि के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है और उत्पादन में भी बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार का जो ये छोटे उद्योगों का क्षेत्र है आज भी बहुत विकेंद्रित है, एक 6 करोड़ तक इसका व्याप विस्तार है, नीचे तक विस्तार है। तो इस सारे छोटे उद्यमियों के सारे क्षेत्र को फोकस करते हुए और विशेष तौर से ये जो रोजगार की दृष्टि से बहुत उपयोगी कभी हमारे देश की माध्यम रहा, उसको कैसे हम संगठन के नाते भी कुछ उसके हम प्रयोग कर सकते हैं क्या। उसी नाते आज से कोई 7 साल पहले 2018 में एक 4000 वर्ग स्क्वायर मीटर जमीन लेकर के हमने ये काम प्रारंभ किया। एक 7-8 महीने पहले ये सारा भवन बन करके पूर्ण हुआ। 7-8 कोर्सेज का काम अभी हम भिन्न भिन्न प्रकार के स्किल सिखाते हुए अनेक प्रकार से कैसे हमारे युवा स्वयं अपनी प्रतिभा कुशलता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करके देश के विकास में कैसे योगदान कर सकते हैं। व्यक्ति परिवार के नाते भी अपने आर्थिक साधनों का सृजन करते हुए और हमारे युवाओं की जो क्षमता है जिसका हमने प्रदर्शन अभी देखा स्टार्टअप के माध्यम से, आज कहाँ खड़े हैं 2025 में, ये प्रश्न नहीं है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले 10-20 वर्ष जो सारी दुनिया के महत्वपूर्ण है, अपने लिए भी महत्वपूर्ण है। 2047 में जब 100 वर्ष पूर्ण होंगे आज़ादी के, तब हमारा देश कहाँ खड़ा हो, इस चुनौती को हमारे युवा जिस तरह से स्वीकार कर रहे हैं और एक संवेदनशील मन लेकर के समाज से लेकर के सरकार तक शासन प्रशासन सभी एक आत्मविश्वास से भरपूर भारत और भविष्य के संदर्भ में सब प्रकार के हमारे अतीत का जो एक 200-250 वर्ष के हम पीछे रह गए। पहली दूसरी तीसरी औद्योगिक क्रांति में हमारे पास अवसर नहीं था क्योंकि हम पराधीन थे। पराधीनता से मुक्ति सबसे बड़ा प्रश्न था जिसमें हमारे सारे प्रतिभा संपन्न लोग, देश के अग्रणी लोग सारे उसी काम में लगे रहे और यह जो उद्यमिता का हमारा स्वभाव था, ये अंग्रेजों के षड्यंत्र का शिकार होकर के उसमें हम पीछे रह गए। लेकिन अभी सारी दुनिया जब चौथी औद्योगिक क्रांति के अवसर पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी सारे चौथी औद्योगिक क्रांति के मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं, उन सब में प्रगत देशों में हम थोड़े पीछे होंगे, लेकिन सामान्य देशों से या तो हम समकक्ष हैं या अनेक कुछ देशों से हम आगे, और आने वाले वर्षों में सबके साथ मुकाबला करते हुए हम सबके साथ चलने की स्थिति में हमारा देश खड़ा हो। विशेष तौर से प्रौद्योगिकी का जमाना है। माननीय अश्विनी वैष्णव जी यहाँ पर विराजमान हैं। हम सभी जानते हैं नित्य नए भिन्न भिन्न प्रकार के विकास के जो नए नए आयाम भारत देख रहा है। हमारा सौभाग्य है हम इस कालखंड में बदलते हुए भारत को देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत तेजी से कैसे देश बदलता है, सामान्यतः दुनिया में या हमारे अपने देश में भी कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि बुलेट गति से कैसे देश दौड़ता है, प्रगति करता है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन सब लोग मिलकर के जब इस प्रयास में जुटते हैं, समाज भी जुटता है। जो भी प्रश्न होते हैं समाज के, सारा देश और समाज जब उनके समाधान के लिए जुटता है तो फिर उसमें से गति और भी बढ़ती है, परिणाम भी सुखद होते हैं। और हमारे देश का स्वभाव है हम शून्य से लेकर के शिखर तक चमत्कार करने की क्षमता रखते हैं। अभी भी हम कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं। सारी दुनिया अचंभित है भारत किस गति से दौड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के कोरोना के अनेक उदाहरण हैं, टेक्नोलॉजी के अनेक हमने जो सारी दुनिया के सामने
उदाहरण प्रस्तुत किए हैं विकास के, वो इस प्रकार के उदाहरण हैं। लघु उद्योग भारती व्यक्ति परिवार से लेकर के राष्ट्र तक एक चेतना, जीवंत चेतना कैसे समाज में व्याप्त हो। केवल आर्थिक मॉडल हमारे देश का विकास का प्रतिमान नहीं हो सकता, हमारे देश के आर्थिक का प्रतिमान कहीं ना कहीं समाज भी है। व्यक्ति के जीवन मूल्य, उनके संस्कार, उसमें मानवीयता, सर्वे सुखन भवन्तु सुखिनः की भावना, ये भी हमारे जीवन मूल्य हैं। कुक पैसा कमाओ, ये हमारे आदर्श नहीं हो सकते। पैसा कमाएंगे, 2 हाथों से कमाएंगे, 4 हाथों से समाज के लिए लगाएंगे, देश के लिए लगाएंगे। और इसीलिए लघु उद्योग भारती ने प्रारंभ से ही 31 वर्ष पहले जब स्थापना हुई, एक लक्ष्य रखा, उद्योग हित भी चाहिए, राष्ट्र हित भी चाहिए। राष्ट्रोद्धारो लघु उद्यमे, छोटे छोटे उद्योगों को, उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता वृद्धि करते हुए अंत में वैभव संपन्न राष्ट्र बना। अतीत में हम थे, कोई नया प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र तक जब ये चेतना जागृत होती है, कहीं जुड़ाव होता है, कहीं संवेदना होती है, कहीं न कहीं मिलकर के काम करने की भावना होती है, तो उस चेतना, उस जागृति के आधार पर देश महान बनते हैं। हमने सारी दुनिया के सामने अपने देश का हजारों वर्षों तक एक उदाहरण प्रस्तुत किया। 2025 में जहाँ पर खड़े हैं, जैसा मैंने निवेदन किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं आज कहाँ है, आने वाले 20-22 वर्षों में हम कहाँ जाएंगे, अमृत काल जब पूर्ण होगा तब, ये ज़्यादा विचारणीय विषय है। और इसमें जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पूरा देश 142 करोड़ का एक एक कदम चलता है, तो हम 142 करोड़ कदम आगे जाते हैं। तो यह जो सर्वसामान्य व्यक्ति की चेतना है, इसको जागृत करते हुए जो प्रयत्न प्रयास हो रहे हैं, लघु उद्योग भारती एक 60,000 हमारे सदस्य हैं पूरे देश भर में, सब प्रांतों में है, लगभग 600 जिलों में है, 1050 इकाइयाँ हैं। कोई बहुत बड़ा स्वरूप नहीं, लेकिन छोटे उद्योगों के संगठन के नाते एक अच्छा, पूरे देश भर में अपने आप में एक अच्छा महत्वपूर्ण संगठन है। लेकिन संगठन बड़ा होना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, देश बड़ा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा, जैसा हमारे राज्यवर्धन सिंह जी ने कहा, अनेक प्रकार के प्रयोग करते हुए केवल शहर, केवल उद्यमिता और केवल जो पढ़े लिखे, केवल ऐसा नहीं, तो गांव में जो हमारे बंधु रहते हैं उद्यमिता के नाते, जिन्होंने कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से वो काम करते थे, आज सारी गांव की प्रतिभा शहर की ओर स्थानांतरित हो गई है। गांव में क्या करें, कच्चा माल तो मिल जाता है, लेकिन बनाए तो बेचे कहाँ पर, निर्मित माल के लिए बाजार नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, तकनीक के आधार पर परंपरागत जो भी हम उनके साधन हैं, उनका अपग्रेडेशन होकर के, तकनीक का उन्नयन होकर के कैसे वो बाकी दुनिया के साथ में, बाकी सारे प्रगत प्रौद्योगिकी के साथ में मुकाबला कर सके, गांव में रह करके भी, थोड़ी कमाई करके भी सम्मानजनक आर्थिक दृष्टि से उनका स्तर खड़ा हो सके। इसके लिए अनेक प्रयोग, हमारे अन्य अश्विनी जी, वैष्णव जी का जो जिला है पाली में, हमने एक 7-8 प्रकार के वहाँ पर कुछ प्रयोग शुरू किए हैं। पिछले 4 वर्षों में 15 से लेकर के 20,000 बहनों को हमने 15,000 से लेकर के 35,000 रुपये, उसमें कुछ युवा भी हैं, 1,000 युवा भी हैं, उन सबको कैसे वो आर्थिक उन्नति करें, और उसके साथ साथ फिर गांव में जो रहने वाले हमारे परंपरागत रूप से काम करने वाले बंधु है, सिलाई करते थे, मोटी सिलाई करते थे, फुटवेयर वगैरह बनाते थे, आज कंपनियों को ट्रांसफर हो गया सारा काम, एक मोटी सिलाई करने वाली मशीनों के माध्यम से स्कूल बैग से लेकर के बाकी सारे काम। हमारे मार बंधु थे जो मिट्टी का काम करते थे, वो हाथ से बनाते हैं, इतनी इनकम होती नहीं कि उसके आधार पर सम्मानजनक परिवार को एक स्थान दे सकें, लेकिन एक मशीन बना करके, मशीन के माध्यम से उनसे मिट्टी के भिन्न भिन्न प्रकार उपकरण बनाने का काम वो भी हमने शुरू किया है। और भी गांव में रहने वाले हमारे जितने सारे बंधु हैं, उनके उद्यमिता के कारण से जो दूर हो गए, तकनीकी के अभाव में कहीं ना कहीं पिछड़ गए, बाजार की उपलब्धता के कारण से कहीं ना कहीं आज वो पिछड़ गए हैं, उनको भी एक सहारा दे करके, ये जितने आर्टिजन्स हैं, जितने ग्राम शिल्पी हैं, उन सबको भी कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो गांव से लेकर के शहर तक, अपने उद्यम से लेकर के देश तक, इन सब के बीच की एक सजीव जीवंत कड़ी बन करके उद्यमिता के विकास के साथ साथ हमारे देश के
अनेक समस्याओं का समाधान है उद्यमिता, उद्यमिता, उद्यमिता। उसी एक काम को लेकर के, सूत्र को लेकर के हम काम कर रहे हैं। यह जो हमारा केंद्र है एक सेवा का प्रतिमान है। कैसे हम बिल्कुल गांव का व्यक्ति भी आकर के यहाँ पर कुछ सीख करके, कुछ ट्रेनिंग ले करके उसके आधार पर गांव में जाकर के सम्मान की जिंदगी जी सकता है क्या, अपने परिवार को एक सम्मानजनक स्थान दे सकता है क्या। इस प्रकार के एक लक्ष्य को लेकर के संगठन के साथ साथ समाज के भी जितने सारे प्रश्न हैं, वो केवल रोजगार देना सरकार का नहीं, समाज का भी काम है। ऐसे प्रश्नों के लिए भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। उसी का एक रूप यहाँ पर एक ये जो माननीय सोहन सिंह जी, जिनका राजस्थान के अनेक कार्यकर्ताओं को शिल्पी के रूप में करने का उन्होंने काम किया, ऐसे माननीय सोहन सिंह जी के नाम पर नामकरण करके उनके जीवन के अनुरूप इस प्रकार के समाज जीवन के आदर्श प्रतिमान हम स्थापित कर सके, इस सारे काम में हम लगे हैं। आप सबका आशीर्वाद स्नेह उसमें मिल रहा है और भी आगे मिलता रहे, कितनी प्रार्थना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। स्किल सेंटर लघु उद्योग भारती से निवेदन करती हूँ कि वे कौशल केंद्र और आइडियाथॉन की प्रस्तावना रखें हमारे बीच। नमस्कार। माननीय अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री भारत सरकार, माननीय प्रकाश चंद जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री राजवर्धन सिंह जी राठौर, उद्योग एवं IT मंत्री माननीय श्री योगेंद्र जी शर्मा, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती राजस्थान, माननीय निशांत पाटनी जी, सदन में उपस्थित समस्त माननीय शिक्षाविद, लघु उद्योग भारती संगठन में पदाधिकारी, उद्यमी बंधु, नवाचार से जुड़े सभी, विकसित भारत में नए कर्णधार, सभी सम्मानित बंधुगण एवं मातृशक्ति, आप सभी का कौशल विकास केंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज का समारोह केवल एक औपचारिक उद्घाटन नहीं है, अपितु एक प्रेरणादायक सफर का प्रतीक है। हम गर्व के साथ यह घोषणा कर रहे हैं कि लघु उद्योग भारती कौशल विकास केंद्र में स्थापित 175 सीटों का अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर युवाओं के लिए नए आयाम खोलने का अवसर बनकर उभरा है। यह केंद्र हमारे देश के उज्जवल भविष्य का पहला कदम है, जो स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और नवाचार के रास्ते पर चलने का सशक्त माध्यम बनेगा। माननीय रेल मंत्री जी, आज हमें यह गर्व का अवसर है कि आप हमारे बीच इस महत्वपूर्ण आयोजन आइडिया 2025 में उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में आपके विभाग भारतीय रेलवे द्वारा हमारे कौशल विकास केंद्र के लिए प्रदान किया गया पहला CSR अनुदान न केवल एक महत्वपूर्ण योगदान था, बल्कि यह हमारे प्रयासों को सशक्त बनाने का पहला कदम था। जैसे किसी यात्रा की शुरुआत पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही इस अनुदान से हमें सही दिशा में अग्रसित किया। आप हमारी सोच को समर्थन प्रदान कर हमें नए आयाम की ओर अग्रसित किया। आज यह आयोजन, जिसमें हम नवाचार, कौशल और स्टार्टअप की शक्ति को उत्सव मना रहे हैं, उसी प्रथम प्रेरणा का परिणाम है। इसलिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपके योगदान को हमेशा स्मरण रखेंगे। 1,16,000 वर्ग फीट में निर्मित इस अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त कौशल विकास केंद्र में वर्तमान में अकाउंट एवं फाइनेंस, अपैरल, फैशन, डिजिटल स्किल, AI, कृत्रिम ज्वेलरी निर्माण के क्षेत्र में के आयाम से संबंधित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। आने वाले कुछ माह में ड्रोन ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल वाहन मरम्मत, 3D प्रिंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, IT आदि से संबंधित कौशल के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी हम शुरू करने जा रहे हैं। आज इस मंच पर आइडियाथॉन 2025 स्टार्टअप अवार्ड का आयोजन कर रहे हैं, जहां पूरे देश के 13 राज्यों से, 31 शहरों से, 50 से अधिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से 156 नवाचार प्रविष्टियों में से श्रेष्ठ 3 को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इन विजेताओं को यहाँ अपने विचार प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। ये भी पहली बार है कि साहब इतने बड़े लोगों के सामने जो 3 बच्चे जिन्होंने आइडियाज बनाए हैं वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। यह आयोजन हमारी सरकार की नीति के अनुरूप है, जो युवाओं को न केवल वैसायिक ज्ञान देती है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, प्रेरणा और स्वावलंबन के पथ पर अग्रसित करती है। आज दिए जाने वाले आइडियाथॉन अवार्ड
केवल सम्मान नहीं है बल्कि उस विश्वास की मोहर है। 175 सीटों वाला यह इंक्यूबेशन सेंटर आने वाले समय में यहाँ जन्म लेंगे विचार, जहाँ सपने लेंगे आकार, संगठन का मजबूत आधार और भविष्य के उद्योग होंगे तैयार, विकसित भारत होगा साकार। आदरणीय अतिथिगण, आप सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन शक्ति का स्तोत्र है। राजस्थान और देश के हजारों युवा उद्यमियों को सपनों को साकार करने की इस यात्रा में आप सभी का सहयोग और प्रेरणा हमें आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह कौशल केंद्र प्रशिक्षण स्थल नहीं बल्कि भविष्य को गढ़ने का स्थान है। यह इंक्यूबेशन सेंटर केवल कार्यस्थल नहीं बल्कि विचारों की उड़ान देने का मंच है। आइए हम सब इस मिलकर संबंध को दोहराएं। अंतिम बातें कुछ मेरी लिखी पंक्तियों से समाप्त करना चाहूँगा। अर्जुन सा दृष्टिकोण कर, बाकी सब गौण कर, तोड़ कर सब चक्रव्यूह, उलझनों के समूह, उठ विचारों के तीर छोड़, खुद को सिद्ध कर बेजोड़, शक्तिशाली नवाचार कर, विजय श्री अंगीकार कर, विकसित भारत का स्वप्न साकार कर, खुद पर विश्वास कर, विचार कर, नवाचार कर, कर्म कर। जय भारत। युवाओं में स्व उद्यमिता का भाव जागे एवं स्वरोजगार द्वारा समाज पोषित हो। हमारे आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब की इस सोच का ही मूर्त रूप यह कौशल विकास केंद्र है। ये परिणित हुआ है भाई साहब की सोच के कारण ही। एवं नव उद्यमियों को आवश्यक सूचनाएं, संसाधन एवं मार्गदर्शन इस केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस केंद्र में लगभग 175 प्रतिभागियों के एक बार में मार्गदर्शन की सुविधा रहेगी। आशा करता हूं सभी नव उद्यमी बंधु योग कर्मश कौशलम के भाव से आप साथ कर राष्ट्रीय यज्ञ में भागी बने। मैं इस मंच से राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं। परमादरणीय मुख्यमंत्री जी, अपने उद्योग मंत्री श्री राजवर्धन सिंह जी और जोगाराम जी को, जिनके सतत प्रयास से ग्राउंड वाटर बोर्ड की राजस्थान सरकार कल सदर में घोषणा की। राज्य सरकार से कई वर्षों से जिला उद्योग केंद्रों द्वारा आवंटित औद्योगिक क्षेत्रों में रीको में हस्तांतरण के लिए निवेदन आग्रह किया जा रहा था कि भू राजस्व विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में रीको में हस्तांतरित होने का मार्ग सुगम कर रीको में हस्तांतरित होने पर क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में तेजी की लाएंगे। ट्रांसपोर्ट उसको आपके सहयोग हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके शब्दों ने इस आयोजन को और ऊर्जावान बना दिया। सच्चे नेतृत्व की पहचान यही है कि वो केवल संगठन नहीं बल्कि हर युवा के सपनों को दिशा देते हैं। हमारे बीच में एमपी मंजू शर्मा जी हैं, तो मैं उनका स्वागत करने के लिए अंजू जी को बुलाऊंगी। वरना पहना के उनका स्वागत करेंगे। और साची और प्रिया जी, हमारे बीच में गोपाल जी शर्मा जी भी हैं, विधायक, उनका भी स्वागत करेंगे। मंजू जी एंड गोपाल जी शर्मा जी, सर आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करते हैं। गोपाल जी भाई साहब, आपका स्वागत है लघु उद्योग भारती स्किल सेंटर में आइडियाथॉन में। हुई थी स्वयं सिद्धा, यहाँ पर जगतपुरा इकाई में जो है उन्होंने जो स्टॉल लगाए थे उसमें उन्होंने कहा था कि 1000 रुपीज़ पर स्टॉल जो भी हमारी महिला रहेगी वो स्किल सेंटर को देगी।
तो वो 51,000 रुपये का चेक हमारे अरुण जी जालोदिया कोषाध्यक्ष को देना चाहते हैं। अरुण जी 2 मिनट आइए। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आगे से जितनी भी एग्जीबिशन होंगी वो सब इसमें कहीं ना कहीं एग्जीबिशन जो अपना ये स्किल सेंटर है उसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे आप। जोरदार तालियां, बहुत ही बड़ा अच्छा काम, और हम इंस्पिरेशन लेंगे आगे की स्वयं सिद्धा करें, आगे की कोई अचीवमेंट करें तो इस तरीके का काम हम स्किल सेंटर के साथ जुड़ के करें। सर जो अभी, धन्यवाद भाई साहब, आपकी वाणी से हर कार्यकर्ता को संगठन की ताकत और उद्देश्य का बोध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपके अनुभव और विचारों ने हमें सिखाया कि शिक्षा और उद्यमिता का संगम ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियों के साथ सर को धन्यवाद देते हैं। मैं सुधीर जी गर्ग, अध्यक्ष सर, मैं आपको भी इनवाइट करती हूँ। के लिए भी एक बार जोरदार तालियां इन तीनों इवेंट के लिए। स्टोन मार्ट, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर गुवाहाटी, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर भिवाड़ी। अब वो पल है जिसका सभी को इंतजार था, स्पेशली जो हमारे स्टार्टअप सभी आए थे। स्टार्टअप 2025 के विजेताओं की घोषणा का और सम्मान करेंगे। सो पहले मैं यशी गुप्ता, SRN इंटरनेशनल साइनो को बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इन्होंने 3rd पोजीशन सिक्योर करी है और सभी माननीय अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि इनको इनका कैश प्राइज 25,000 रुपये इनको सम्मानित करेंगे। और आपके लिए बहुत गर्व की बात है। और मेंबर ऑफ जूरी जो हम यहाँ स्किल सेंटर के हैं, अजय जी, तरुण जी, वैशाली जी, सुनीता जी, आप आए और इन बच्चों को दूसरे स्थान पे है पेल्वी फिट रुतिका संदेश तांबोली मुंबई से। तो मैं रोहित जी और गिरीश जी सर उनको भी आमंत्रित करती हूँ, और मैं खुद भी आ रही हूँ क्योंकि मैं भी मेंबर ऑफ जूरी थी। एक मैडम आप और अब हमें बहुत गर्व हो रहा है फर्स्ट विनर को अनाउंस करते हुए मैक्स सेफ बाय तन्मय व्यास। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। और बहुत हर्ष की बात है क्योंकि क्या चारू वैष्णव जी भी, बहुत बहुत गर्व की बात है कि आज आपको सर से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको आगे प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप करने का मौका मिलेगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय भारत सरकार के श्री वैष्णव जी,